हेलो दोस्तों, मैं राकेश सर लॉजिक गुरु स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। आज आरके जॉब सेंटर चैनल के माध्यम से मेरी पहली वीडियो अपलोड होने वाली है। मुझे उम्मीद है, बल्कि विश्वास है कि आप सबको ये वीडियो बेहद ही पसंद आने वाली है। अगर आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, सेना में भर्ती होना चाहते हैं और फिजिकल की तैयारी अगर आप कर चुके हैं या दौड़ निकालने की एबिलिटी आप में आ चुकी है, तो रिटेन की तैयारी आप हमसे जुड़िए, हम करवाएंगे और नौकरी की 100% गारंटी हम देंगे। हम आर्मी के सिलेबस में पूछे जाने वाले सवालों का विश्लेषण करते हुए आज पहला चैप्टर परसेंटेज से शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, आर्मी के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो कभी कभार इतने लो लेवल के क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं जिसकी तैयारी शायद किसी इंस्टीट्यूट में नहीं करवाई जाती है। मैं उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए पहले आगे बढ़ता हूं। अगर आप क्वेश्चंस आर्मी के बनाते होंगे, घर पे सेट प्रैक्टिस करते होंगे, तो आपको जरूर नजर आया होगा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस मतलब नजर आए होंगे। देखते हैं, इधर एक क्वेश्चन आता है कि 7/8 को प्रतिशत में बदलें, या सिंपली आर्मी है तो यह भी कह सकता है कि 7/8 बराबर वाट कर देगा। 4 ऑप्शंस आपके दिए जाएंगे जो कि बिल्कुल प्रतिशत लगा लगा करके दिए जाते हैं, जिससे साफ साफ हमें यह पता चलता है कि हमें दिए गए नंबर का प्रतिशत में निरूपण करना है, यानी कि प्रतिशत में बदलना है उस नंबर को। तो आप सबको एक हम बात बता दें कि किसी भी संख्या को, दुनिया का कोई भी संख्या, वो चाहे केवल 2 को कहा जाए, 2/3 को कहा जाए, 1/4 को कहा जाए, या रेशियो में भी कभी कभी देता है 3:4 को कहा जाए, किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलना है तो एक ही लॉजिक काम आता है वहां पे, और वो ये है कि आप सिंपली उसमें 100 से गुना करा दीजिए। जैसे कोई भी दूसरा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उनको बदलने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरा एक अलग ही लॉजिक होता है पढ़ाने का। हम समझाते वक्त बेहद ही आसान क्वेश्चंस का प्रयोग करता हूं, क्योंकि हमें समझना होता है दोस्त। समझ जाने के बाद हम आर्मी वाले किसी भी चीज को ऐसे उड़ाने में माहिर हो जाते हैं। थोड़ा सा देखते हैं। जैसे एक मान लेते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1/4 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। हम अभी आपसे एक बात बताएं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए सिंपली 100 से गुना कराया जाता है। अब आपके सामने क्या आया है क्या नहीं आया है कुछ नहीं देखना, चुपचाप वो नंबर लिखिए ऐसे, गुना में 100 करा दीजिए। गुना 100 कराने के बाद कुछ नहीं करना, जो भी आपका आंसर आएगा वो प्रतिशत लगा करके हो जाएगा। जैसे 4 से 100 को अब कटाना पड़ेगा, अगर कट रहा है तो 25 बार में कटा, मीन्स आंसर आपका 25% आ गया। ऑप्शन ढूंढिएगा, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। इसी सेम हिसाब से अगर हम चलें, मान लेते हैं कि अबरी बार बटा ना दे करके, ये भिन्न वाला नंबर ना दे करके ऐसे सिंपली कह दिया आपसे कि 4 को प्रतिशत में बदलें। ऐसे सिंपली कह दिया आपसे दूसरे मान लीजिए क्वेश्चंस में कि 4 को प्रतिशत में बदलें, तो कुछ नहीं, उस वक्त बटा में मतलब 1/4 था, अबरी बार केवल 4 है, इसको भी प्रतिशत में ही बदलना है, इसमें भी 100 से गुना कराएंगे। जैसे 4 × 100 बराबर 400% हो गया। एक और सवाल इस पे आता है आपके आर्मी में, उसको भी देखते चलते हैं। हालांकि अगर आप लोगों को क्वेश्चंस उतारने हैं तो वीडियो को रोक रोक करके क्वेश्चंस उतारते जाइए। देखिए आगे वाला सवाल, पहले से ये पॉइंट में लगा दिया, 0.3 को प्रतिशत में बदलें।
क्या करना है? कुछ नहीं। हमने आपसे क्या कहा कि प्रतिशत में किसी भी संख्या को बदलना हो, आप चुपचाप उसमें 100 से गुना करा दीजिए। अब जैसे 0.3 को प्रतिशत में बदलना है, 0.3 गुणा में 100। हो सकता है आपको प्रॉब्लम होता हो बंधु, मैं आपको पहले दशमलव वाले नंबर्स के बारे में एक बात बता दूं। दशमलव वाले नंबर आपको कहीं भी दिखे, अगर गुना या भागा कराना हो तो आपको कुछ नहीं करना, इग्नोर द पॉइंट, मतलब दशमलव को आप इग्नोर करिए। आप बिना दशमलव को इंक्लूड किए पढ़िए कि ये क्या लिखा है, तो पता चलेगा कि सर ये 3 लिखा है। तो 3 में 100 से गुना कराइए, कितना आ रहा है? 300। अब देखिए पॉइंट जो लगा था वो कितने अंकों पे लगा था? 1 अंक पे। आराम से 1 अंक पीछे से ऐसे लगा दीजिए 1 अंक पे, तो पता चलेगा कि 30.0 आया है। 30.0 का मतलब केवल 30%। हो गया, कहानी खत्म। प्रतिशत में बदलना था, इसी वजह से हमने 100 से गुना भी कराया था, तो लास्ट में प्रतिशत लगा के आंसर करेंगे। एक और सवाल देख लेते हैं ऐसे ही दशमलव वाला। एक और अगर अगले सवाल की बात करें, फिर से दशमलव वाले सवाल की, 0.001 को प्रतिशत में बदले तो क्या करना? कुछ नहीं। हम आपको एक ही बात बता दिए कि प्रतिशत में बदलना है तो साफ साफ सुनिए कि आपको 100 से गुना कराना है। जैसे 0.001 गुना में 100 कराना है। अभी फिर से एक बात बताया आपको कि दशमलव वाले नंबर से भड़किए मत, क्योंकि आर्मी वाले लोगों में एक कमी होता है। ये ऐसे विद्यार्थी होते हैं, मतलब ये पता ना किस कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको तोप गोली बंदूक से डर नहीं लगता, ये दशमलव से डर लग जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब तक आप समझते नहीं शायद तभी तक ये डर लगता है, वरना गोलियों से ना डरने वाला इंसान ये दशमलव से डर जाएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। खैर बंधु, रूल वाइज चलिए, घास भूसा लगेगा। 0.001 को जब तक आप 0.001 समझ रहे हैं तब तक ये हार्ड लग रहा है। आप पॉइंट को इग्नोर करिए और समझिए कि क्या लिखा है, तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 1 लिखा है। 1 से 100 में गुना कराएंगे हम, तो पता चलेगा कितना आया बंधु, तो 100। अब गिन लेते हैं पॉइंट कितने अंकों पर था, तो दिखाई दिया 1 2 3 अंक। हमारे पास 3 अंक हैं, तो हाँ है 1 2 3। अब इसका मतलब ये है कि 3 अंक हैं तो 3 अंकों पे पॉइंट लगाएंगे। 3 अंकों पे जब पॉइंट लगाएंगे बंधु तो दिखाई देगा हमें 0.100। दशमलव के बाद अगर कोई अंक आए अदर देन 0 और उस अंक के बाद कितने भी आप 0 लिखिए, लगा दीजिए या लगा है तो हटा दीजिए, कोई असर नहीं पड़ता। यहां पर वही हाल हुआ है। 0 पॉइंट के बाद 1 अंक हमारे पास है विच इज 1, और उसके बाद सारे डिजिट्स जो है वो 0 0 हैं। तो मन कर रहा है तो आप हटा लीजिए, क्योंकि आपको ऑप्शंस का भी केयर करना होता है। अगर ऑप्शंस में ऐसा मिल गया इतना परसेंटेज, मार के निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी सेम चीज को अगर आपके सामने मान लेते हैं ऑप्शन में पूरा ऑप्शन ढूंढ दिए तो 0.10 पर लेकर के कहीं दिया हुआ है, मार के निकलिए, ये भी आपका सही है। क्योंकि दशमलव के बाद जो 0 0 होते हैं ना बंधु, अंकों के बाद, उनकी कोई अहमियत नहीं होती है, कोई वैल्यू होता ही नहीं। आप दीजिए या मत दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर हो सकता है इसी सेम चीज का 0.1% करके दिया हो, ये भी सही है। हालांकि उम्मीदन इसका जवाब मतलब करेक्ट आंसर नीचे वाला ही देना चाहिए, फिर भी जो भी दे तो थोड़ा सा ध्यान से, मतलब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो ज्यादा कुछ किया नहीं जाता। सिंपल सी बात एक ही है कि 100 से गुना करते हैं, वो प्रतिशत में बदल जाता है। एक और इस पर सवाल पूछा जाता है, उसको भी थोड़ा ध्यान दे देते हैं। ये प्रीवियस सवाल है बंधु, ध्यान से, आर्मी का पूछा गया सवाल है। क्या है सवाल कि 4:5 को प्रतिशत में बदलें। अनुपात है, 4:5 को प्रतिशत में बदलें तो क्या करना है? कुछ नहीं। 4:5 आप लोग जब अनुपात पढ़ेंगे तो हम आपको एक चीज बताएंगे, हालांकि आज भी थोड़ा सा बता दें। वैसे भी मेरे पढ़ाने का एक तरीका है, या मैं कुछ अलग ही सोचते रहता हूं हमेशा, और वो ये है कि मैं आपको यहां वहां करके जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि बंधु मुझे रटाने की या फिर आपको रटा दिलवाने की आदत नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से, कभी आपने रेशियो को बटा करते हुए जरूर देखा होगा,
तो आराम से इसको बटा बनाइए ना बंधु। प्रॉब्लम क्या है, आगे वाला ऊपर पीछे वाला नीचे। 4:5 को 4/5 कहा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जो 4:5 है इसको 4/5 कर दीजिए, कोई समस्या नहीं इसमें। अब रही बात इसको प्रतिशत में बदलना है, वही रूल 100 से गुना, तो गुना में 100 करेंगे। अब अगर ये कट रहा है 5 से तो कटा दीजिए, सॉरी 20 बार में। अब 20 चौका तो 80% आपका ये जवाब आ जाएगा। क्या समस्या है, ध्यान रखिए और खोज खोज करके ऐसे दुश्मनों का सत्यानाश करिए अपने सेट से। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को बनाते जाइए, ज्यादा कुछ नहीं है। और अमूमन आपको हर एक सेट में एक आध गो इस लेवल के क्वेश्चंस दिखाई जरूर देंगे। हाँ, एक बात और, कुछ ऐसे भी नंबर हम ले लेते हैं जो डायरेक्टली ना कटे, आपका जो प्रतिशत आए शायद बटा में बन के आ जाए। जैसे 1/8 को अगेन प्रतिशत में बदलने की बात हो रही है, तो क्या करना है बंधु, चुपचाप 100 से गुना कराइए ना। प्रॉब्लम क्या जा रहा है इसमें, 1/8 गुना में 100। जब 100 से गुना कराएंगे, ये हम मानते हैं कि पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो पूरा पूरी नहीं कटेगा तो इसको कटा करके, जैसे 4 से कट सकता है अभी फिलहाल में, तो इसे 4 से कटा करके 25/2 भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 से तो कटेगा ना बंधु, ये 2 बार में कटता है। और ये 25 चौका 100 आप बार बार यूज किए होंगे कि 25 चौका 100, तो ये भी ध्यान रखिए कि 4×25 100 ही होता है। अगर 100 25 से 4 बार में कटता है तो वही 100 4 से कटाने जाए तो 25 बार में कटेगा। जैसे 9 छक्का 54, वैसे ही 6 9 54 भी तो होता है बंधु। तो थोड़ा सा ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद हमारे पास बचा हुआ है 25/2%। थोड़ा यहां से अंगूठा छाप वाला दिमाग लगाएंगे। अगर आपसे हम 25 में 2 से भागा करने को कहें तो आप भागा करने जाएंगे। और अंगूठा छाप वाला नियम, क्योंकि हम वैसे भी बिहार वाले हैं ना, बिहार वाले यूपी वाले लोग थोड़ा ज्यादा ठेठ भाषा यूज करते हैं, और उसमें भी आर्मी वाले लोग ठेठ भाषा तो ऐसे ही हम लोग जानते हैं। तो 25 को 2 से भागा करने से बेहतर अगर हम इसको ये सोच दे कि 25 का आधा कितना होगा तो शायद जल्दी आएगा। फुट से पिछवा से कहेगा लोग कि 12.5 सर, तो 12.5 को 2 तरीका से बंधु लिखा जाता है, जिसमें एक तरीका आपका 12.5 कहा जाता है, 12.5 है भोजपुरी में ये, और दूसरा तरीका इसका 12.1/2 कहा जाता है। दोनों में से कोई ना कोई तो ऑप्शन में मिलिए ना जाएगा, उठा के ठोक लीजिएगा। थोड़ा ध्यान से आते हैं इसी क्वेश्चन का जब आपसे रिवर्स करके पूछता है आप ही के आर्मी के एग्जाम्स में, तो क्या करते हैं। एक बात और बंधु, सुविधाओं की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, तो आप अगर इन क्वेश्चंस को उतारना चाहते हैं तो वीडियो को बार बार पॉज करिए, रोकिए और रोक रोक करके उतारते जाइए। और एक बात और, अगर आपको सच में आर्मी में भर्ती होना है, सेना में भर्ती होना है, तो पर डे पढ़ना पड़ता है बंधु। अगर आप सोचिएगा कि केवल एक दिन पढ़ लें या एक बार किसी चैप्टर को पढ़ लें और हमें याद हो जाए, तो शायद ऐसा संभव नहीं होता है। तो आपको बस इतना हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपके अंदर ये जुनून, ये जज्बा है कि हमें सेना में भर्ती होना ही है, तो हर एक चीज को हमेशा प्रैक्टिस में रखिए। क्योंकि बंधु, एक दिन दौड़ने से आपका दौड़ भी नहीं निकला होगा, उसके लिए भी आपने 2-4-6 महीने तक लगातार प्रैक्टिस की होगी। एक बात और कि दौड़ने से कहीं बेहद आसान है पढ़ना। तो थोड़ा ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं है। इसका रिवर्स क्वेश्चन हम जल्दी से देखते हैं। इसका रिवर्स क्वेश्चन बंधु ये आता है कि ऑलरेडी परसेंटेज में बदला हुआ रहेगा और आपसे कहेगा या तो भिन्न में बदलें या तो दशमलव में बदलें। हम दोनों तीनों तरीका लगाएंगे। जब जब ये भिन्न में बदलने को कहेगा, बटा में 100 लगा के कटाने की कोशिश करेंगे, और जब जब दशमलव में कहेगा, बटा में 100 लगा के पॉइंट ठोकने की कोशिश करेंगे, वहां पे कटाने नहीं जाएंगे। जैसे एक ही साथ दोनों क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। एक पहला सवाल, जैसे मान लेते हैं 20%, छोटा सा है, बाद में थोड़ा बड़ा भी लिया जाएगा। 20% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। और सेम यही सवाल आपका बंधु कह सकता है कि 20% को
दशमलव भिन्न में बदलें, दशमलव भिन्न में बदलें। कुछ नहीं करना बंधु, अगर भिन्न में कहा तो कटा के आंसर दीजिए। मतलब प्रतिशत आपने लगाने के लिए जब 100 से गुना किया था तो हटाने के लिए उसका उल्टा काम भागा करिएगा। अगर गए थे सीधे पैर से तो वापस मतलब उल्टा सीधा, कहने का मतलब मेरा ये है कि सीधा का उल्टा क्या होगा, उल्टा। गुना का उल्टा मैथ में भागा होता है, जोड़ का उल्टा घटाव होता है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपने प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना किया था तो प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भागा करना पड़ेगा। जैसे ये हो जाएगा 20/100। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि उसने कहा क्या था। तो क्वेश्चन पर जब हमने ध्यान दिया तो पता चला था कि भिन्न में बदलना था। भिन्न माने कि बटा में बदलना था। बटा कर देंगे इसका 1/5। अरे 20 से कटाएंगे, ऊपर वाला 1 बार में कटेगा, नीचे वाला 5 बार में, कहानी खत्म। दूसरे अगर इस लेवल की बात, इस क्वेश्चन की बात करें तो सेम वही क्वेश्चन है, बशर्ते आपसे पूछा क्या गया है कि दशमलव भिन्न में बदलें। बदलेंगे दशमलव भिन्न में, ध्यान से। 20/100, क्योंकि प्रतिशत महाराज को हटाने के लिए तो बटा में 100 लगाना ही पड़ेगा। अब 20/100 तो बंधु एक गलती ना करे कि यहां से कटाने का खेल ना दिखाएं। चुपचाप आराम से बटा में 100 बोले तो 1 पर कितने जीरो दिखाई दे रहे हैं, 2 जीरो, तो 2 अंकों पे पॉइंट लगाएंगे। अब हालांकि इसके लिए देखना पड़ेगा कि हमारे पास 2-2 अंक है कि नहीं है। ऊपर में हमारे पास 20 था, 20 में कितने अंक हैं, तो 2, और 2 ही अंक पे पॉइंटो लगाना है। तो आराम से अगर आप पॉइंट ठोक देंगे, एगो हो गया अपना आंसर। और चूंकि ये बिना बेल्ट का है, दशमलव वाले नंबर में अगर आगे कोई अंक ना हो बंधु तो एक जीरो लगाया जाता है। वो जीरो की कहानी बिल्कुल वैसे ही है कि आपने पैंट पहन लिया है, बेल्ट लगा लीजिए वरना कहीं बह जाएगा, और कुछ खास नहीं होता। नहीं हो लगाइएगा तो ठीक है, जीरो लगा देते हैं। अब हालांकि ये ऑप्शन जब ढूंढने जाइएगा तो शायद आपको ये भी मिल सकता है, या फिर इसी के बदले में 0.2 भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से, अब ये नहीं कि दोनों अलग समझ लें। 0.2 ही होता है दोनों का मतलब, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई अंक और अंक के बाद कोई नंबर हो, सॉरी अंक के बाद कोई जीरो हो तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। सेम इसी पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दोनों भाषा में, हालांकि पहले हम भिन्न में बदल बदल के बार बार देख लेते हैं, बेहतर रहेगा। जैसे ये तो 20% सिंपल सा क्वेश्चन था बंधु। एक और सवाल इसमें आता है कभी कभी आपको जहुआने वाला, फंसाने वाला। 12.1/2% को भिन्न में बदलें। आपको एक बात समझ के चलना होगा, जो हम आपको फिर से दोबारा मतलब दूसरी बार बताएंगे, उसको हालांकि बंधु दूसरा तरीका नहीं समझना है। आपको एक डिटेल भाषा हम आपको समझाएं कि प्रतिशत का मतलब बटा में 100 लगाते हैं, जायज बात है। 100 को अगर थोड़ा सा भोजपुरी में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 100। अब जरा सोचिए कि हमने 100 क्यों लगाया। 100 ठीक है, लेकिन 100 क्यों लगाया, बस सोच थोड़ा सा अलग कर दीजिएगा बंधु, तो 100 और 100 में भी अंतर आपको नजर आने लगेगा। तो एक बात बंधु, अगर ये 20% था तो 20% था तो 20 के बटा में क्या था, कुछ नहीं। कुछ नहीं होने के बावजूद भी हम क्या समझते हैं वहां पे, 1। तो जहां पे कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, और वैसे सिचुएशन में प्रतिशत हटके 100 लगता है। अब अगर यहीं पर बटा में 3 होता तो 300 लगता प्रतिशत हटके। अगर बटा में 4 होता तो 400 लगता प्रतिशत हटके। अगर बटा में 7 होता तो 700 लगता प्रतिशत हटके। तो थोड़ा सा भोजपुरी वाला दिमाग लगाना है बंधु, ज्यादा कुछ नहीं है। वही खेल यहां पे भी करना होगा हमें। हालांकि सबसे पहले तो हमें इस भिन्न को, मतलब मिश्र भिन्न को भिन्न में बदलना होगा। कैसे, 12 दूनी 24 और 1 25। 25 बटा में 2 था तो प्रतिशत के लिए कितना 100, तो 200। अगर 3 होता तो 300। अब क्या करना है, इसे कटा देना है, आपको जैसे कटाने में सुविधा नजर आए। हमें हालांकि 25 का पहाड़ा भी याद है तो हम 25 से भी कटा देंगे। आपको ना याद होगा 5 से भी कटा सकते हैं, बारी बारी 2 बार करके, आंसर उतना ही आएगा। 25 से ये 1 बार में, ये वाला 8 बार में, आपका वैल्यू आया 1/8।
दूसरी बात कि थोड़ा इसे याद भी कर लीजिएगा तो बेहतर रहता है कि 12.5% का अगर भिन्न बदला जाए तो 1/8 आता है, क्योंकि ये थोड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। थोड़ा ध्यान से बंधु। सेम इसी पर एक अगला लेते हैं, 14.2/7% को भिन्न में बदलें। अगर इस लेवल से क्वेश्चन पूछ दे तो क्या करना है? कुछ नहीं, अगली बार बटा में 7 है तो ध्यान रखिएगा प्रतिशत हटा के 700 लिखा जाएगा। जैसे 14 7 98 अदू 100 बटा में 7, हालांकि प्रतिशत था तो 700 लिखा जाएगा। अब यहाँ तो सबसे आसान था, 0 0 कट गए, बचा कितना? 1/7। ये हो गया आपका आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। एक और इसी लेवल में सेम बंधु क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ा उसे भी ध्यान पे ले लेते हैं। उतारना होगा तो बार बार कह रहे हैं बंधु, वीडियो को रोक रोक करके उतार लेने की आप कोशिश करिए, बेहतर होगा। सेम इसी पर या इसी चीज को कहें, प्रतिशत में ही लिखा रहता है। जैसे ये बटा का नमूना था, बटा में लिखा हुआ है, कभी बिना बटा का भी आ गया। जैसे 20% आया तो 20/100 करके कटाएंगे, 1/5 बनेगा। 12.5 आया तो उसको 25/200 कर सकते हैं। दूसरी बात, 16.2/3 एक फेमस परसेंटेज का वैल्यू है, जिसका बटा में पूछने मतलब बार बार पूछा जाता है, या पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये सवाल। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बंधु, उसको भी नजर मतलब कर ही लेते हैं क्या जा रहा है हमारा। 16.2/3 को प्रतिशत में बदलें, सॉरी 16.2/3% को भिन्न में बदलें, को भिन्न में बदलें। कुछ नहीं बंधु, वैसे ही आराम से गुना कराइए, पहले बटा हटाइए, इसका मतलब मिश्र भिन्न को बटा में पहले लाइए। तो 16×3 = 50 बटा में 3 है तो 300। अब क्या है, कटा लीजिए आराम से। जरूरी थोड़ी ना कि पहाड़ तोड़ना है, सीधे 50 का पहाड़ा पढ़ेंगे, आएगा तब ना पढ़ेंगे। जितना आ रहा है उतना ही पढ़ना है बंधु। ध्यान से, आपको अपने हिसाब से चलना है, किसी की नकल नहीं करनी है। आपके पास भी वही दिमाग है जो आपके पड़ोसी के पास है, तो थोड़ा सा ध्यान से। और दूसरी बात कि अगर आप अपने पड़ोसी से कमजोर है तो अपना दिल छोटा ना करें, क्योंकि अगर उसने मतलब अगर पड़ोसी आपका आपसे तेज है तो हो सकता है कि वो उस एग्जाम में 90 नंबर लाएगा, आप 70 नंबर लाएंगे, तो हम कहते हैं कि मेरिटवा 55 पे बनेगा। ध्यान से, दिल छोटा ना करें। कटाइए बंधु, 5 छक्का 30 तो 1/6 आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान से रखना है। एक आखिरी इसका टॉपिक होता है, दशमलव में देकर के आपसे बटा में पूछा जाता है। जैसे 0.3% को बटा में बदलें, मतलब वही भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें। तो क्या करना है बंधु? कुछ नहीं करना है। ये सबसे पहली बात तो आप ये करिए ना ऐसे लेवल में कि 0.3 को क्या कहा जाता है। आप प्रतिशत को अभी इग्नोर करके चलिए, मतलब लिया जाएगा, थोड़ा बाद में लेंगे, एक स्टेप नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को आसानी से समझना है। तो अगर हम पता करेंगे कि 0.3 को क्या कहा जाता है तो पता चलेगा कि अच्छा सर 1 अंक पे पॉइंट था तो 10 लगेगा नीचे, तो ये 3/10% था। सेम होइसने तो कहानी है कि उधर बटा 3% था, अगली बार बटा 10% है, तो बटा में 10 है तो यहाँ पे 100 हो जाए, माने 10 माने 1000। जैसे क्या, तो 3 बटा में 10 100 माने 2 0, भिन्न में बदलना था, हो गया यही पे आंसर, बात खत्म। दशमलव भिन्न में होता है ना बंधु, तो अब आपके नीचे 3 0 मिले हुए हैं, 3 अंकों पे पॉइंट ठोक देना है। तो थोड़ा सा ध्यान से बंधु, इस लेवल के सवाल पर आप ध्यान देते रहिए, ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि इसी में उसको मैनेज कर लेते हैं कि अगर ये दशमलव भिन्न में पूछा गया होता तो आंसर कितना होता। आपका ये 3 बटा में 1000 आया है ना बंधु, 3 बटा में 1000 का मतलब कि बटा में 1 पर कितने 0 लिखे गए हैं। तो आप कहिएगा कि सर 3 गो, तो आपको 3 अंकों पे पॉइंट लगाना है। लेकिन हमारे पास है कई गो अंक बंधु, तो एक ही अंक है, अब एक ही अंक है और 3 अंक पे पॉइंट चाहिए, तो आपको फोकटे वाला ना नंबर मिलेगा, उसको 0 कहते हैं।
वो भी जीरो। ध्यान रहे कि अगर पीछे लगाने लगेगा तो पहले 30 बनेगा, फिर 300 बनने लगेगा। तो वो गलती ना करना है, आगे लगाइए। जैसे हई से लिखे तो का पढ़िएगा, तो 3। अभी भी हालांकि 2 अंक हुआ, एगो और ही लगा दिए, क्या पढ़ेंगे इसको, 3। माने मान नहीं बदल रहा है, 3 अंक हो गया ना, आपका काम बन गया। आराम से पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.003। लेकिन कोनो कोनो कहता है सर 0.003 ना होगा, वो होगा बंधु, आप बेल्ट लगा के बोल रहे, हम बिना बेल्टे लगैले अभी लिखे हैं। अगवा जीरो लगाना माने बेल्ट लग गया, बेल्ट लगाना माने समझ रहे हैं ना, पैंट वैंट ना बहेगा। हालांकि फिर मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।